कभी सोचा है कि आज बड़ी बड़ी कंपनियां इतने व्यवस्थित तरीके से कैसे काम करती हैं? एक वक्त था जब फैक्ट्री में कोई नियम नहीं होता था। हर तरफ बस अफरा तफरी थी। ये सब बदला दो लोगों की वजह से। तो चलिए आज उन्हीं की कहानी जानते हैं जिन्होंने मैनेजमेंट की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 19वीं सदी के आखिर में किसी फैक्ट्री की कल्पना करते हैं। मशीनें तो चल रही हैं, बहुत शोर है, पर काम में कोई तालमेल नहीं है। हर मजदूर अपने ही अंदाजे से काम कर रहा है। इसका नतीजा हर जगह बर्बादी, काम में देरी और पूरी तरह से अव्यवस्था। देखिए, उस जमाने में मैनेजमेंट का कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं था। मैनेजर्स बस अपने अनुभव या अंदाजे से काम चलाते थे, जिसे रूल ऑफ थंब कहते हैं। मतलब अगर कोई तरीका काम कर गया तो ठीक, नहीं तो कुछ और ट्राई किया। ये एक तरह का लगातार चलने वाला ट्रायल एंड एरर था। तो सवाल ये है कि इस अफरा तफरी से निकलकर हम आज की इन ऑर्गेनाइज्ड कंपनियों तक पहुंचे कैसे? इसका क्रेडिट जाता है दो कमाल के लोगों को। एक वो इंजीनियर जिसने हर सेकंड का हिसाब लगाया, और दूसरा वो मैनेजर जिसने पूरे संगठन का नक्शा ही तैयार कर दिया। तो सबसे पहले मिलते हैं फ्रेडरिक विंसलो टेलर से। टेलर साहब एक मैकेनिकल इंजीनियर थे और उनका साफ मानना था कि काम में अंदाजे की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। वो कहते थे कि हर काम को करने का एक सबसे सही वन बेस्ट वे होता है और उसे विज्ञान की मदद से ढूंढा जा सकता है। टेलर की ये बात उनकी पूरी सोच को एकदम साफ कर देती है। काम में ज्यादा से ज्यादा कुशलता, मतलब बात सिर्फ काम करवाने की नहीं थी, बल्कि उसे सबसे अच्छे, सबसे तेज और सबसे किफायती तरीके से करवाने की थी। उनके लिए हर एक मूवमेंट, हर एक सेकंड कीमती था। अपने इन 4 सिद्धांतों के साथ टेलर ने मैनेजमेंट में एक मानसिक क्रांति लाने की बात की। उन्होंने कहा, अंदाजे की जगह विज्ञान को लाओ, मैनेजमेंट और मजदूरों के बीच झगड़े की जगह सद्भाव लाओ और हर कर्मचारी को उसकी पूरी क्षमता तक ट्रेन करो। टेलर की पहली तकनीक थी मेथड स्टडी या विधि अध्ययन। इसका मतलब था कि किसी भी काम की पूरी प्रक्रिया को बारीकी से देखो, कच्चे माल के आने से लेकर फाइनल प्रोडक्ट बनने तक, ताकि काम करने का सबसे बेहतर तरीका मिल सके। अब जरा मोशन स्टडी की ताकत देखिए। टेलर ने देखा कि एक मजदूर ईंट रखते समय 18 अलग अलग तरह के मूवमेंट्स करता है। उन्होंने इन मूवमेंट्स का विश्लेषण किया और उन्हें घटाकर सिर्फ 5 कर दिया। सोचिए, सिर्फ फालतू की हरकतों को हटाने से ही प्रोडक्टिविटी में कितना जबरदस्त उछाल आया होगा। तो जब काम करने का सबसे अच्छा तरीका और सबसे सही मोमेंट मिल गए, तो अगला कदम था टाइम स्टडी। टेलर ने स्टॉपवॉच उठाई और ये पता लगाया कि उस काम को करने में असल में कितना स्टैंडर्ड टाइम लगना चाहिए। इससे काम को मापने का एक पैमाना तय हो गया। और इन तकनीकों का असर कमाल का था। बेथलेम स्टील कंपनी में टेलर के तरीकों से पहले एक मजदूर एक दिन में करीब 12.5 टन कच्चा लोहा लोड करता था, लेकिन वैज्ञानिक तरीकों के बाद यही आंकड़ा बढ़कर 47 टन प्रतिदिन हो गया। ये तो लगभग 3 गुने से भी ज्यादा की छलांग थी। एक तरफ जहां टेलर फैक्ट्री के फ्लोर पर ध्यान दे रहे थे, वहीं हमारे दूसरे हीरो हेनरी फायोल ऊपर से नीचे देख रहे थे। फायोल फ्रांस के एक माइनिंग इंजीनियर और डायरेक्टर थे और उनका फोकस पूरे संगठन की बनावट को समझने पर था। वो एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन के आर्किटेक्ट थे। फायोल ने मैनेजमेंट के 14 सिद्धांत दिए जो आज भी काम आते हैं। इनमें से कुछ खास हैं। काम का बंटवारा, यानी हर कोई अपने काम का स्पेशलिस्ट बने। यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब एक कर्मचारी का सिर्फ एक बॉस हो। और स्केलर चेन, यानी ऊपर से नीचे तक अधिकार और बातचीत की एक साफ लाइन, बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह। फायोल ने 2 तरह की एकता पर बहुत जोर दिया। पहली, आदेश की एकता, जिसका मतलब है कि हर कर्मचारी को सिर्फ एक बॉस से ऑर्डर मिलने चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और दूसरी, निर्देश की एकता, जिसका मतलब है कि एक ही मकसद के लिए काम कर रहे सारे लोगों की एक ही योजना और एक ही हेड होना चाहिए। इससे पूरी कंपनी एक दिशा में चलती है। तो क्या टेलर और फायोल के विचार एक दूसरे के खिलाफ थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में वो एक दूसरे के पूरक थे। इसे ऐसे समझिए कि टेलर नीचे से ऊपर देख रहे थे, ये जानने के लिए कि एक मजदूर अपना काम बेस्ट कैसे कर सकता है, और फायोल ऊपर से नीचे देख रहे थे, ये समझने के लिए कि एक मैनेजर पूरी कंपनी को बेस्ट तरीके से कैसे चला सकता है। ये टेबल उनके बीच के अंतर को और भी साफ कर देती है। देखिए, टेलर का नजरिया शॉप फ्लोर
यानी फैक्ट्री के जमीनी स्तर का था, जहां उनका फोकस प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर था। वहीं फेयोल का नजरिया टॉप मैनेजमेंट का था और उनका फोकस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने पर था। टेलर ने वैज्ञानिक प्रयोग किए, जबकि फेयोल ने अपने निजी अनुभव से सिद्धांत बनाए। तो सवाल ये है कि 100 साल से भी पुराने ये विचार आज इतने जरूरी क्यों हैं? क्योंकि इनकी विरासत हमारे चारों तरफ है। फोर्ड की असेंबली लाइन से लेकर अमेज़न के वेयरहाउस में चलने वाले उन एल्गोरिदम्स तक, जो हर पैकेज के रास्ते को ऑप्टिमाइज करते हैं, हर जगह इन्हीं के विचारों की छाप है। आज हम जिन चीज़ों की बात करते हैं, लीन मैन्युफैक्चरिंग, काइजेन, सिक्स सिग्मा, बीपीओ, ये सभी आधुनिक मैनेजमेंट तकनीकें कहीं न कहीं टेलर और फेयोल के दिए मूल सिद्धांतों पर ही बनी हैं। इन सब का मकसद एक ही है, बर्बादी कम करना और प्रक्रिया को बेहतर बनाना। असल में टेलर और फेयोल ने हमें सिर्फ कुछ तकनीकें नहीं दी, उन्होंने हमें मॉडर्न कॉरपोरेट दुनिया को बनाने और उसे समझने के लिए एक पूरी की पूरी भाषा और एक तार्किक ढांचा दिया। उन्होंने वो नींव रखी जिस पर आज के बड़े बड़े बिजनेस खड़े हैं। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। जिस तरह टेलर और फेयोल ने औद्योगिक क्रांति के दौर में मैनेजमेंट को एक नई परिभाषा दी, उसी तरह आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिमोट वर्क के इस नए दौर में आने वाले कल के मैनेजमेंट सिद्धांत क्या होंगे? क्या वो पूरी तरह से डेटा पर आधारित होंगे? सोचने वाली बात है ना।